हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पर हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ए टू जेड वोकैबुलरी। वेल स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है हमारे ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज का। इस सीरीज में मैं आपके साथ 1000 वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ। हम हर दिन वो डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये जो ए टू जेड वोकैबुलरी है ये कंपाइल्ड वर्ड्स है जो ऑलरेडी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, जो मैंने द हिंदू से निकाले हैं। तो जनरली ये वर्ड जो आपके 1000 वर्ड्स है, अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी की जो प्रॉब्लम है, जनरली जो फेस करता है ये प्रॉब्लम वोकैबुलरी की, उसका प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 1000 वर्ड्स हैं ये एक्चुअल में वही वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर ने आपको पहले एग्जाम में दिया है। आप किसी भी एडिटोरियल में इन वर्ड्स को इजीली देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि हमें सब कुछ पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि हम स्मार्ट प्रिपरेशन करें। सब कुछ पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ भूल जाएंगे, इसीलिए हम अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाइए और स्मार्टली प्रिपेयर करिए अपने आप को एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपने ये 1000 वर्ड की सीरीज अटेंड कर ली तो आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वेल, ये तो मैंने सीरीज और आज का जो सेशन है उसकी बात कर ली। अब इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की तरफ। सो जो फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है दैट इज एलए। स्टूडेंट, एलए का बेसिक मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। याद रखिए कि जो एलए वर्ड है ये एक वर्ब है और ये वर्ब तो वर्ड आपको दिया हुआ है, एलए जो वर्ब आपको दिया हुआ है ये क्या शो करता है आपको? ये शो करता है आपको रिडक्शन। इट शोज यू रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। कहने का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी को मिनिमाइज करता है या रिड्यूस करता है। ठीक है, अब वो इंटेंसिटी ऑफ समथिंग कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई पेन, किसी का दर्द, या कोई आपकी प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस। हम कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट बेसिक जो इसका मीनिंग निकलता है वो क्या है? रिडक्शन। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वेल, हम देख लेते हैं इसके जो सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में आपके लिए रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हो कि हम मीनिंग क्या ले रहे हैं। टू रिड्यूस द इंटेंसिटी और सीवियरिटी। किसी चीज की इंटेंसिटी या सीवियरिटी को जब हम रिड्यूस करते हैं तो हम उसके क्या वर्ड यूज करते हैं? एले। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं? शांत करना या किसी चीज की तीव्रता को कम करना, यानी उसकी स्पीड को कम करना। सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो आप क्या कह सकते हो? रिड्यूस कह सकते हो, आप डिमिनिश कह सकते हो। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? आप जब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं इसका मतलब आप उसको काम कर रहे हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हम मिनिमाइज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप उसको मिनिमाइज कर रहे हो, आप उसको सूथ कर रहे हो, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो ये सारे वर्ड्स इसके यानी एलए के जो हैं वो सिनोनिम्स हुए। अगर रिडक्शन या डिमिनिश करना या मिनिमाइज करना इसका सिनोनिम है तो ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा? इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई, मतलब बढ़ाना। इसमें आपको कभी कभी ऑप्शन प्रोवोक भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना या उकसाना, अबेट वर्ड दिया जाता है जहां पे आपको इंक्रीज एनकरेज किया जाता है। तो एनकरेज भी जो हुआ वो एक तरीके से आपके मोरल को इंक्रीज करना। बट बेसिकली हम अबेट वर्ड जब यूज करते हैं तो वो क्राइम से रिलेटेड होता है। बट क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं बार बार कहती हूँ कि सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल मीनिंग। ये एक्चुअल मीनिंग नहीं होते हैं। और जब आपसे सिनोनिम का पूछा जाता है तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आपको क्या दिया हुआ है। कभी कभी कुछ बहुत दूर से रिलेटेड होते हैं, बहुत क्लोज नहीं होते मीनिंग में, बट वो बहुत दूर से रिलेटेड होने की वजह से भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम बेसिकली एग्जाम्पल में कैसे लेते हैं। कई बार हमें वर्ड का मतलब तो पता होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें उस सेंटेंस में कैसे यूज करना है। लेट्स से मैंने आपसे ऐसा कहा, अ लोशन ऑफ सोडियम bicarbonate. Sodium bicarbonate is useful to allay itching. ठीक है, क्या मतलब हो गया?
सेंटेंस का, हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लोशन को यूज करते हैं किस लिए? ईचिंग को रिड्यूस करने के लिए, उसको सूथ करने के लिए, उसको कम करने के लिए। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है दैट इज एसूएज। वेल ये भी पहले जो हमने अभी फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया बिल्कुल उससे रिलेटेड है, यानी कि आप यहाँ एलए को सिनोनिम बनाकर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको निमोनिक से याद रखना है तो मैं इस वर्ड का क्ल्यू आपको दे रही हूँ। एसूएज, इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लीजिए, आ सोजा, ठीक है, आ तो जा। आपको अगर सुलाया जा रहा है तो आपको क्या किया जा रहा है? आप जो थके हुए हैं, आपकी थकान मिटाई जा रही है, उसे रिड्यूस की जा रही है। तो बेसिकली हम ये वर्ड भी तभी यूज करते हैं जब हमें किसी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, शो करना होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका मतलब भी क्या हो गया? टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। ये भी क्या शो करता है आपको? किसी चीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। अब वो भी कोई पेन हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्ल्यू याद रखना है, आज सो जा। आपकी मॉम आपसे कह रही है कि आज सो जा, क्यों कह रही है? ताकि आपका जो पेन है, आपका डिस्ट्रेस जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब हमने जैसे कि सिनोनिम्स की बात की है अभी, यहां आप देख लीजिए, हम क्या कह सकते हैं? टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट, तो वो क्या हो सकता है? दैट पेन्स और डिस्ट्रेस, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में आप कहें तो शांत करना या किसी चीज को कम करना कहा जा सकता है। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? रिलीफ करना, ऑफ कोर्स रिलीफ किया जा रहा है, सूथ किया जा रहा है, आपको ईज दी जा रही है, किसी चीज को मिनिमाइज किया जा रहा है। लेसन का मतलब कम करना हुआ। अभी हमने पीछे वर्ड्स देखे थे, पेसिफाई करना आप कह सकते हो, या हम क्या कह सकते हैं? किसी को काम करना। ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो यहां हमें वर्ड दिया हुआ है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। यहाँ रिडक्शन था ऊपर, सिनोनिम्स जो इसका एक्चुअल मीनिंग था और सिनोनिम में, तो एग्रेवेट का मतलब हो गया उस चीज को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है, उसकी सीवियरिटी को इंक्रीज करना। क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। फाइन, चलिए जैसे सपोज आपको दिया हुआ है, या हम ऐसा लेते हैं कुछ, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू assuage the hunger and disease। यानी कि ये जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए काम करते हैं? वो उनका पर्पस है हंगर और डिजीज को मिनिमाइज करना या रिड्यूस करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमें जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वो है एलिविएट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, इसको भी आपको ध्यान में रखना है और आपको जनरली ये वर्ड द हिंदू में दिख जाएगा। वेल एलिविएट वर्ड का मतलब भी होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। ये भी याद आपको रखना है। ये भी उन दोनों वर्ड जो हमने अभी पहले जो स्टार्टिंग में और जो अभी सेकंड वर्ड डिस्कस किया बिल्कुल उसकी तरह ही है। एलिविएट वर्ड का मतलब भी होता है कि किसी चीज को इस तरीके से मतलब यूज करना कि आप उसको डील कर पा रहे हो, आप उसे बर्दाश्त कर पा रहे हो। तो हम तभी कर सकते हैं बर्दाश्त जब आप उसको क्या कर रहे हो? आपने उसको रिड्यूस किया हो, उसकी इंटेंसिटी को, ठीक है। यानी कि उसको आप एंड्योर करने लायक बना रहे हैं, बर्दाश्त करने लायक। तो बर्दाश्त तभी होगा ना जब वो चीज को आपने क्या किया हो? रिड्यूस किया हो, उसकी इंटेंसिटी को हमने क्या किया हो? अगर मैं उसकी इंटेंसिटी की बात करूं तो वो जब आप रिड्यूस करेंगे तो ही वो क्या हो जाएगा? एंड्योर आप कह सकते, ठीक है। चलिए मीनिंग की तरफ चलते हैं। मीनिंग आपको क्या दिया हुआ है? टू मेक समथिंग इजियर टू डील विथ, यानी कि आप तभी उसे एंड्योर कर पाएंगे। विथ और इंड्योर मतलब उसको इंड्योर करने लायक, बर्दाश्त करने लायक, यानी कि क्या मतलब हो गया? उसकी इंटेंसिटी को कम करना। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये वर्ड भी बिल्कुल एसुएज और एले की तरह है। रिड्यूस कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं, रिलीफ कह सकते हैं, एसुएज अभी हमने लिखा, और एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं जो हमने पहला लिखा था एले। ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो गए। अगर ये सिनोनिम्स है तो हम एंटोनिम्स में क्या यूज कर सकते हैं? एंटोनिम हो गया आपका एग्रीवेट, जो हमने पीछे भी देखा था। एग्रीवेट मतलब बढ़ावा करना, उसको बढ़ाना। प्रोवोक करना,
एनॉय करना, एनॉय में आप किसी को बहुत ज्यादा ट्रबल फील कराने लगते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं किसी ना किसी तरीके से किसी चीज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि एलिविएट मतलब होता है डिक्रीज करना। क्लियर? चलिए एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इस वर्ड को भी कैसे यूज किया जाएगा हम वो समझ। तो अगर मैंने आपसे ऐसा कहा, द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। आप बहुत इजीली इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। डॉक्टर ने उस लड़की को इंजेक्शन दिया, किस लिए दिया? पेन को बर्दाश्त करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि पेन को कम करने के लिए। क्लियर? तो आपको एलिविएट वर्ड याद रखना है। एलिविएट का मतलब भी होता है कम करना, एलए का मतलब भी कम करना, एसओएच का मतलब भी कम करना। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया हुआ है दैट इज एक्रीमोनियस। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगर वर्ड को याद रखना चाहो तो एक्री वर्ड से याद रख सकते हैं। एक्री जो है ये एक रूट है, रूट जो है वो एक्री है, जिसका मतलब होता है बिटर, कड़वाहट। ठीक है, आप ऐसा याद रखें। अब बेसिकली ये वर्ड हम कड़वाहट कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली जब आप ये वर्ड यूज करते हो तो हम जब स्पीच बोलते वक्त या किसी से बात करते हुए या कोई डिस्कशन करने के टाइम अगर आपके शब्दों में कड़वाहट दिखती है तो हम उसके लिए एक्रोमोनियस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये टिपिकली किसी स्पीच या डिस्कशन के लिए यूज होता है, और वो स्पीच और डिस्कशन भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किसी के लिए आपके स्पीच में गुस्सा भरा हो, आप उसमें कड़वाहट दिखा रहे हो, आप किसी को कंडेम कर रहे हो, किसी को इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हम ऐसे स्पीच के या डिस्कशन के लिए एक्रीमोनियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं मीनिंग की तरफ। क्या दिया हिंदी में? आप कहते हैं कटु। बेसिकली ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपको क्या कहना होता है डिस्कशन या स्पीच में, जब वो एंगर से भरा हो या कड़वाहट से भरा हो। ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा? सिंगिंग का मतलब भी कड़वाहट होता है। कॉस्टिक सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा को अगर आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा बहुत कड़वा होता है, बहुत बिटर इन टेस्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस्टिक का लिया हुआ है। और एग्जामिनर भी कई बार आपको एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है और वहां ऑप्शन में वो कॉस्टिक रखते हैं, तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉस्टिक वर्ड याद रखिए। अब जो वर्ड स्टिंगिंग है, कॉस्टिक है, या जो बिटर होगा आप कह रहे हो, वो और क्या हो सकता है? मतलब सीखे को आप क्या कर रहे हो एक तरीके से, वो सार्केस्टिक भी तो हो सकता है। ठीक है, आप किसी को टॉन्ट करते हो, हम वो भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप और क्या कह सकते हो कि हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को कंडेम कर रहे हैं, किसी को इंसल्ट कर रहे हैं। ये सारे वर्ड्स को आप सिनोनिम के बेस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कड़वाहट दिखाता है ऊपर एक्रोमोनियस, तो एंटोनिम में हम क्या बोल सकते हैं? कुछ ऐसा बोलना जिसमें जो स्मूथ हो, कुछ ऐसा बोलना जो प्लीजेंट हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम किस लिए यूज कर सकते हैं? इसके एंटोनिम के फॉर्म में। क्लियर? तो कुछ भी ऐसा जो प्लीजेंट हो, जो स्मूथ हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल देख लें ताकि हमको इस वर्ड को यूज करने में इजी रहे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ही हैड एन acrimonious quarrel with his wife yesterday। क्या कह रहा है सेंटेंस? आप इस पर्सन का इसकी वाइफ के साथ कल रात या कल कैसा झगड़ा हुआ? एक्रीमोनियस मतलब फुल ऑफ एंगर एंड बिटरनेस। ठीक है, यानी जहां झगड़े में उन दोनों लोगों ने शायद एक दूसरों के लिए दोनों लोगों ने एक दूसरे के लिए कड़वाहट भरे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। फुल ऑफ एंगर, जिसमें गुस्सा भरा हो, जिसमें एक दूसरे को वो इंसल्ट कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, या वो सार्केस्टिक हो, टॉन्ट कर रहे हो, हम उसके लिए एक्रीमोनियस यूज करते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिया हुआ है दैट इज अप्रेज। ओके, खैर इस वर्ड को आपको याद रखना होता है क्योंकि अप्रेज में यहाँ जो वर्ड आपको दिया हुआ है ये प्रेज से आपको याद रखना। ठीक है,
प्रेज करने का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। तारीफ करने का मतलब हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। बेसिकली अप्रेज का जो मीनिंग भी होता है वो जनरली वही है। हम क्या कह सकते हैं कि किसी की वैल्यू को टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग, कोई भी हो सकता है वो, समथिंग और समवन, किसी चीज का मूल्यांकन करना जिसे आप हिंदी में कहते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। क्या हो गया? टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन करना। अगर आप किसी का को इवेलुएट कर रहे हैं या फिर आप उसी के लिए, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा ही हुआ है इवेलुएट। इवेलुएट करने का मतलब जज करना भी कह सकते हैं, आप उसको कंसिडर भी कर रहे हो, या हम और क्या कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट करना भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो हम इसको किस में यूज करेंगे? सिनोनिम के तौर पे। क्लियर? अगर आप कंसिडर कर रहे हो, जज कर रहे हो, उसको एस्टिमेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको वैल्यू दे रहे हो। तो अगर मेरे को एंटोनिम यूज करना है तो क्या हो जाएगा? उसको इग्नोर किया मैंने, उसको नेग्लेक्ट किया मैंने, उसको अवॉइड किया मैंने। ये सारे वर्ड्स आप किसके लिए यूज कर सकते हो? एंटोनिम में। यहां आप कंडेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां आप उसको प्रेस के सेंस में ले रहे थे, तारीफ की वजह से, कुछ उसकी क्वालिटी की वजह से आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं। तो हम उसके अंदर की कुछ कमी के लिए उसको कंडेम कर सकते हैं। तो जो ऑपोजिट हुआ वो कंडेम वर्ड आ सकता है। तो आपको ऑप्शंस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है और क्या दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ड चूज करने होते हैं। राइट? चलिए, इस वर्ड को भी हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल। ओके, सपोज ऐसा लिखा हुआ, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। मैनेजर्स मस्ट अप्रेज देयर स्टाफ मेंबर्स। क्या मतलब हो गया सेंटेंस का? यानी जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपने स्टाफ मेंबर्स को इवेलुएट करना चाहिए, उनको अप्रेज करना चाहिए, उनको एस्टिमेट करना चाहिए। क्लियर? फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एफ्लुएंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एन एग्जाम फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, और ये कई बार एग्जाम में दिया हुआ है। वेल, आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज बेसिकली अ नाउन, आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, आप फ्लुएंस वर्ड दिया है तो इसको रिलेट करिए आप फ्लुएंट से। ठीक है, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम फ्लो में जब होता है। तो यहां पर बेसिकली हम जो ये फ्लुएंट वर्ड लेंगे, ये उस किस पर्पस के लिए लेते हैं ये वर्ड को? वेल्थ के लिए। ठीक है, जनरली अमीर या प्रॉस्पर ऐसा कुछ बोलने के लिए हम एफ्लुएंस वर्ड को यूज करते हैं। बेसिकली ये वर्ड आपको क्या शो करता है? एबंडेंस, यानी जहां पे बहुत ज्यादा वेल्थ हो। ठीक है, बहुत ज्यादा वो प्रॉस्पर हो, कोई चीज समृद्ध हो, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस वर्ड के सिनोनिम्स लेने हैं तो मैं क्या लेंगी? मैंने यहाँ पे मीनिंग आपको बता दिया, एबंडेंस या वेल्थ आप कह सकते हो, यानी अमीर, समृद्धि, ऐसा कुछ बोलने के लिए आप एफ्लुएंट यूज करते हो। ठीक है, सिनोनिम्स अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉस्पर लिखा है, उसी वर्ड से लिया हुआ है प्रोस्पैरिटी, यानी जहां समृद्धि हो। लग्जरी कहा जा सकता है, ऑब्वियसली जहां एबंडेंस होगा, जहां प्रॉस्पेरिटी होगी वहां लग्जेरियस होगा वो चीज। ठीक है, वहां कोई भी चीज कैसी होगी? कमी नहीं होगी, वहां प्लेंटी होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली हम क्या यूज करते हैं? पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी कह सकते हो। कभी कभी अगर किसी पर्सन से जैसे एफ्लुएंट दिया होता तो हम यहाँ पे पॉपर वर्ड भी यूज करते हैं। पॉपर का मतलब भी पुअर होता है, भिखारी हो, तो आपको वो भी याद रखना है। बेगर वर्ड भी आ सकता था। ठीक है, चलिए इस वर्ड को भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ताकि हमें कैसे यूज करना हो ये क्लियर हो। सपोज दिया हुआ है, सम पीपल इन द पार्टी बिलीव दैट हाई हाउस प्राइस high house prices means high living standards and affluence। ठीक है, ये जनरल कह सकते हैं कि आप
मेंटालिटी है लोगों की। पार्टी, खैर यहाँ पे हम पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर कोई हाई प्राइसेस वाले घरों में रहते हैं तो उसका मतलब हुआ कि उनकी लिविंग स्टैंड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो हाई है और वो इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मतलब उनके पास वेल्थ है, वो प्रॉस्पर हैं, वो समृद्ध हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो इन एग्जाम फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी कई बार आपको एग्जाम में दिया जाता है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद कैसे रखेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब सॉल्व, हम इसको याद करते हैं इस तरीके से। जैसे एक मैंने स्टोरी निमोनिक्स की यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे, एक स्टोरी ले लेते हैं। अब केस सॉल्व हो गया है, क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? सपोज किसी के ऊपर केस चल रहा था और आप कह रहे हो अब केस सॉल्व हो गया है, इसका मतलब कि आप, और केस सॉल्व हो गया है, उसे बरी कर दिया गया है, तो क्या कह सकते हो आप? उसे एब्सॉल्व कर दिया गया है। उसे बरी करने का मतलब हो गया एब्सॉल्व करना। कहने का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि जब हम किसी को उसके गिल्ट से, उसके सेंस से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, से अगर आप उसको फ्री कर देते हैं तो हम एब्सॉल्व वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसके जनरल मीनिंग की बात करूं, मतलब तो सिंपली यही हो गया, टू फ्री समवन फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रॉम हिज सिंस, या कुछ भी आप ऐसा यूज कर सकते हो। क्लियर? सिनोनिम पे अगर आप जाते हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे किसी को फ्री कर दिया तो आप फ्री बोल सकते हो, रिलीज करना भी बोल सकते हो, ऐसे काफी सारे वर्ड्स है। क्वीट वर्ड है, आइए देख लेते हैं। मीनिंग दिया हुआ है, ऑफिशियली रिमूव गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी जब आप ऑफिशियली किसी के ऊपर से गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं, उसको फ्री कर देते हैं, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? एब्सॉल्व। यहां लिखा हुआ है रिमूव गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग रॉन्ग दैट समवन हैज डन। किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी गिल्ट से या उसकी जिम्मेदारी से उसको मुक्त करने के लिए हम क्या कहते हैं? एब्सॉल्व। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? बरी करना या दोष मुक्त करना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोनरेट। और मैंने आपको ये हमारी जो प्रीवियस वोकैबुलरीज की जो मैंने आपको वीडियोस बनाई है उसमें मैंने एक्सोनरेट वर्ड जो है वो आपको निमोनिक्स में बताया था। एक्सोनरेट, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेल। और ऑनरेट में आपको ऑनर याद रखना है, मतलब जब आप किसी के ऑनर से उसको एक्सपेल कर देते हो, क्या कर दिया आपने? उसको निकाल दिया, यानी कि फ्री कर दिया। ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, फ्री करना तो डिस्चार्ज भी कहा जा सकता है। एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वीट, एक्सक्यूज मी, फ्री या लिबरेट, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। यहां आप उसके ऊपर से लगे क्रिमिनल चार्जेस हटा रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को ब्लेम करना, किसी को कंडेम करना, किसी को पनिश करना। ठीक है, किसी को आप कह सकते हो होल्ड करना भी कहा जा सकता है, किसी को क्रिटिसाइज करना भी कहा जा सकता है, सेंसर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे। आपको दिया हुआ है, शी आस्क्ड द बिशप टू एब्सॉल्व हर सिंस। मतलब उसने फादर को या बिशप को क्या कहा? कि उसको उसके पापों से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, वो कन्फेशन कर रही है, कन्फेस कर रही है, और कन्फेशन के दौरान ऐसा कहा जाता है, फादर या बिशप जो होते हैं, जो चर्च में प्रेयर करवाते हैं, वो कन्फेस करते हैं लोग वहां पर अपने क्राइम को या अपने पाप को, सिंस को, और उनसे कहा, वहां कहा जा रहा है, वो लड़की कह रही है कि उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया जाए, उसके जो उसने गलत काम किए उससे उसको उसके गिल्ट से मुक्त कर दिया जाए। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड जो हमको दिया हुआ है दैट इज एब्सकॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। और अभी ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में था, जो विकास दुबे का केस आप देख रहे थे। एब्सकॉन्ड का यूजुअली जो मतलब होता है वो होता है सीक्रेटली कहीं भाग जाना। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि टू रन अवे, भाग जाना। ठीक है,
वो भी सीक्रेटली। जैसे हम क्या क्या कह सकते हैं हिंदी में, फरार होना आप कहते हो ना, तो वही मतलब हुआ यहाँ पे इस वर्ड का। तो बेसिकली जब हम एक्सकॉन्ड वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ टू लीव हरिडली एंड सीक्रेटली। टिपिकली जब आप किसी से बचने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रन अवे सीक्रेटली, जब आप छुप कर किसी से भाग जाते हैं तो हम एब्सकॉन्ड वर्ड यूज करते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो न्यूज में विकास दुबे का जो मर्डर केस था, और जहाँ पे उसके एनकाउंटर से पहले ये सारी वर्ड्स जो है वो बार बार ये ट्रेंड हो रहे थे। तो आप अगर द हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको ये वर्ड बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फरार होने के लिए हम एब्सकॉन्ड वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? चलिए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? टू लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी और अवॉइड अरेस्ट। अरेस्ट से बचने के लिए कोई सीक्रेटली या फटाफट कहीं से भाग जाए तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्ड, ठीक है। यहाँ मैंने वर्ड दिया है टू रन सीक्रेटली, फरार होना हिंदी में हम कहते हैं। क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो? रन अवे, वहां से एस्केप करना कह सकते हो, डिकैम्प कह सकते हो, वो हाइड कर गया है, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिनोनिम्स है तो हम क्या बोल सकते हैं? वो सामने आ गया तो अपीयर, वो आ जाए सामने या अराइव हो जाए तो अराइव कह सकते हो। कॉन्टिन्यू, रिमेन, स्टे, ये सारे वर्ड हम एंटोनिम के बेस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक मीनिंग आपको याद रखना है वो यही है, टू रन अवे सीक्रेटली। तो आप डीकैम्प करने का मतलब, डीकैम्प मतलब क्या हुआ? कैंप खाली करना, फटाफट से निकल गया। एस्केप करना, हाइड होना, रन अवे, ये सारे वर्ड्स हम सिनोनिम्स के तौर पे यूज करते हैं। फाइन, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये वर्ड समझने में इजी है। मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी पर ये तो सिर्फ इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ, लेकिन इस वर्ड को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? एक्सक्यूज मी, यू कैन नॉट एब्सकॉन्ड फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, ठीक है। उसका उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते, उससे खुद को बचा नहीं सकते। क्लियर? तो आपको ये वर्ड किसी भी तरीके से यूज करना है, पर इसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग जो है वो यही होता है, टू रन सीक्रेटली। और आप फटाफट जब वहां से कहीं से भाग जाते हैं, एस्केप कर रहे हो आप, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? आई आप होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एफ्रे। एफ्रे इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। तो दिस इज बेसिकली अ नाउन, और हम ये यूज करते हैं फाइटिंग के लिए, ठीक है। किसी लड़ाई झगड़े के लिए ये एफ्रे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको अगर याद रखना है तो निमोनिक्स है, एफ्रे को याद करेंगे हम एफ्रेड वर्ड से, ठीक है। आपको डर लगता है किस चीज से? लड़ाई झगड़े से, तो हम क्या कह सकते हैं? एफ्रे वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके का झगड़ा जो पब्लिक प्लेस में होता है, जिसे दंगा भी आप कहते हो, ठीक है। दंगे फसाद के लिए हम एफ्रे वर्ड यूज करते हैं। तो पर क्योंकि सिनोनिम्स की जब हम बात करेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ड जो लड़ाई झगड़ा दिखाएगा या शो करता है तो वो इसका सिनोनिम हो सकता है। तो हम अगर जाते हैं अपने मीनिंग की तरफ, क्या हो गया? एक ग्रुप फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या आ जाएगा? फाइट कह सकते हो आप, बैटल भी कह सकते हैं, कन्फ्रंटेशन वर्ड भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और टसल भी यूज किया, टसल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइट। इसके अलावा भी फाइट के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड स्पैट यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखिए, अगर कभी दिया जाए तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, स्पैट, SPAT। एंटोनिम की बात करूं तो यहां पे अगर झगड़ा हो रहा है तो अग्रीमेंट में क्या होगा? आप वहां पे सुलझ रहे हैं, आप सिचुएशन काम कर रहे हैं, सिचुएशन में शांति लाई जा रही है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए आपके एंटोनिम। फाइन, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं एक एग्जाम्पल ले दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको इस वर्ड को कैसे यूज करना है वो आपको याद रहे। लेट्स से मैंने ऐसा कहा, हिज सक्सेस, ओके, विथ जेन had had resulted in
the affray between him and जॉन, यानी कि जॉन की सक्सेस जो है जेन के कंपैरिजन में, जॉन वाज मोर सक्सेसफुल, ठीक है। तो वो उसी वजह से क्या हुआ, उन दोनों के बीच में झगड़े जैसी स्थिति बन गई है, टसल है उनके बीच में, स्पार्ट है, एक फाइट है, एक बैटल है, एक क्वेरल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एनिहिलेट। यहाँ मैंने आपके पास रखा ही हुआ है वर्ड। एनिहिलेट का मतलब क्या हुआ, टू डिस्ट्रॉय समथिंग और कंप्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, पूरी तरह से मिटा देना, सर्वनाश कर देना, ठीक है, सत्या नाश करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो आप इसको क्या किस सेंस में यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स पे, जैसे वाइप आउट, पूरी तरीके से मिटा देना, एलिमिनेट कहा जा सकता है, ठीक है, इरेडिकेट वर्ड यूज किया जा सकता है। इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है, खत्म कर देना पूरी तरह से। तो ये सारे वर्ड्स जो है हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर एनिहिलेट की बात करूं तो जनरली जब भी आप इसको यूज करते हैं तो ये किसी भी डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन शो करता है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा तबाही हो, जो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाए, हम उसके लिए यही वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? तो आपको इस वर्ड की तरफ ध्यान रखना होगा, क्योंकि जनरली ये वर्ड काफी बार एग्जाम में दिया जाता है और इस वर्ड को आपको याद रखना होगा, ताकि आप कभी भी अगर आपको दिया जाए तो आप इस वर्ड को इन्फर कर सके। जनरली मैंने आपसे जैसे यहाँ पे कहा कि ये आपको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन शो करता है, ठीक है। तो अगर और कुछ अगर हमें वर्ड्स लेने हो इसके लिए, तो हम और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, पूरी तरीके से, या इरेडिकेट करना, खत्म कर देना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या और हम क्या कह सकते हैं, क्रश वर्ड भी, डिस्ट्रॉय दिया ही हुआ है मैंने, क्रश वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे वर्ड्स हम सिनोनिम पे के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। इसी तरीके का एक वर्ड होता है एपोकैलिप्स, वो भी मैं लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे, एपोकैलिप्स, ओके, दिस इज ऑल्सो मास डिस्ट्रक्शन। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो ये भी काफी बार अगर आप देखोगे तो काफी बार दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है। मतलब जनरली हम एपोकैलिप्स यूज करते हैं फॉर अ सीरियस इवेंट जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई हो, मास डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए आप एपोकैलिप्स यूज करते हैं, ठीक है, PSE, दिस इज SNE। अगर ये सब तबाही दिखा रहा है तो हम क्या एंटोनिम यूज कर सकते हैं, क्रिएट, बिल्ड करना, स्टैब्लिश करना, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो सृजन करे, सृजन यानी कि किसी चीज को फ्लरिश करे, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आप इस वर्ड को कंसिडर कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में रहता ही है, जहां पे भी कुछ भी डिस्ट्रक्शन दिया हो। जैसे अगर एक बेसिक सा फ्रेज ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे यूज होता है। जैसे कई बार आपने ऐसा सुना होगा, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल एनिहिलेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या मतलब हो गया, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सपोज दिया हुआ, यानी कि जो डर है ग्लोबल एनिहिलेशन, यानी पूरे ग्लोब का मिट जाने का जो खतरा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हर एक दिन बढ़ रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया। मैंने यहाँ एनिहिलेट में आपको एक एपोकैलिप्स वर्ड बताया, दिस इज ऑल्सो मास डिस्ट्रक्शन, दोनों सिनोनिम्स है और काफी बार एग्जाम में आते हैं। क्लियर? वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट 1 है वो उसके बाद हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और
सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।